श्री हंस जी के नाम का तू ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस जी के नाम का तू ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकले। हम सभी लोग लंका कांड का भी रसास्वादन किए, अध्यात्मिक पहलुओं का। अब हम सभी लोग उत्तर कांड में के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें देखिए, प्रभु उत्तर कांड का एक विशेष बात यह है कि प्रभु स्वयं गुरु के रूप में रह करके हर बात का संकेत करते हैं कि तुम हमको कैसे प्राप्त हो सकते हो। यानी कि जो आपको शरीर हमने दिया, ये शरीर को साधन बना करके कैसे आप हमको हमारा दर्शन कर सकते हैं। आप जो आप कहते हैं कि हम तो घटघटवासी हैं, प्रभु घटघटवासी हैं, ब्रह्मानंद के स्वामी, ये कैसे आप समझेंगे। वो सारे रास्ते इस में बताने का प्रभु प्रयास करते हैं। आइए हम लोग कथा को आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम राज नभ गैस सुनु, सचराचर जग माई, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाई। अब देखिए, यहाँ पे प्रभु का राज्य कैसा था उसके बारे में काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को समझाते हैं। कहते हैं, राम राज्य का एक दर्शन तुम्हें कराते हैं। देखो, ऐसा था कि हे पक्षीरा सुनो, जितने भी चराचर जीव थे उन्हें श्री राम के राज्य में काल कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुआ दुख किसी को भी नहीं था। यानी सभी सुखी थे। जंगलों में जो वृक्ष थे सदा वो फूलते फलते थे। हाथी और सिंह एक साथ रहते थे। प्रभु के राज्य में बेली और वृक्ष यानी लता जो होती हैं, चढ़ती उड़ती हैं, और वृक्ष मांगने पर वो फल देते थे। गाय मनमाना दूध देती थी, यानी दूध की भी कोई कमी नहीं होती थी। पृथ्वी सर्वदा अन्न से भरी रहती थी। त्रेता युग में सतयुग का व्यवहार था। इस तरह का प्रभु का राज्य था कि किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अब सीता जी के बारे में कहते हैं कि माँ सीता सदा पति के अनुकूल रहती थी। सभी भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था। सभी प्रभु के चरणों में प्रीति चाहते थे, यानी उनको भजना चाहते थे। जानकी जी ने लवकुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी कीर्ति को वेद और पुराणों ने गाया है। ऐसा काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को समझाया कि प्रभु के राज्य में इस तरह के परिदृश्य थे। अब आगे देखिए, रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरन की जाई, आनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। कहते काकभूषुंडी महाराज कि देखो, जहां लक्ष्मीपति राजा है, यानी जहां स्वयं प्रभु विराजमान है, भला उस नगर का वर्णन कैसे किया जा सकता है। कहते हैं, इशारा भी करते हैं कि देखो, अणिमा आदिक सिद्धियां, सुख और संपत्ति सब अयोध्या में छा रही थी, यानी भरपूर मात्रा में थी। किसी को दुख व्याप्त नहीं था। अब
एक कहते हैं कि एक बार, अब ये सारी कथा जो है काकभूषुंडी जी महाराज सुना रहे हैं, कहते हैं एक बार प्रभु श्री राम भाइयों सहित हनुमान जी को साथ लेकर उपवन में जा रहे थे। उसी समय सनक आदि ऋषियों का आगमन होता है, तो सदा ब्रह्मानंद में लीन थे। ब्रह्मानंद माने कि जो हमारे सांसों की जो माला है, इस सांसों में ही प्रभु की जो शक्ति है वो समाई है, प्रभु का नाम समाया हुआ है, और उसी नाम के बल पे हम चलते हैं। वो नाम जैसे सांसों के द्वारा बाहर चला जाता है तो हमारा सारे रिश्ते संसार से खत्म हो जाते हैं, जैसा कि आप सब लोग चाहते हैं। तो सनकादि ऋषि जो सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, वे देखने में बालक थे, पर वास्तव में बहुत काल के, मतलब बहुत उनकी उम्र थी, हजारों हजारों साल की उम्र थी। मुनि को देखकर सभी दंडवत प्रणाम करती हैं। मुनि प्रभु की अतुल शोभा देखकर परमानंदित हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तब प्रभु ने उनकी दशा देख करके हाथ पकड़कर बैठाया और अत्यंत मनोहर वचन बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं, उसके पहले आपको छोटा सा बात मैं बता दूं। आप इस नई पीढ़ी को जरूर लगेगा कि सारी ये बातें जो हैं ये कपोल कल्पनाएं हैं, या कहते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य को ये मान्यता है हमारे में पुराणों में, ये शंकर भगवान के अंश हैं, और इनको कैंसर हो गया एक बार, और इनके वचनों में इतनी ताकत थी, जब ये प्रभु का स्मरण करते थे इतनी ताकत थी कि जो ये कहते थे वो होता था, लोग देखते थे उसको। इनको खुद भी कैंसर हो गया तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। इनके शिष्यों ने कहा, अब चूंकि बहुत तो नहीं शंकराचार्य के समकक्ष नहीं कर सकते, शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप स्वयं सक्षम हैं इस कैंसर को हटाने के लिए। तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया था कि देखो, ये जो साधन का जो शरीर है, जो पिछले जन्म के हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों को काटने के लिए प्रभु हमको दुख देते हैं, जिससे कि हमारे कर्म कटते चले जाते हैं और हम प्रभु के निकट चले जाते हैं। क्योंकि ये पहली शर्त है, निर्मल मन जल सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न पावा। कहते हैं शरीर को निर्मल होता पड़ता है। इसलिए आप भी समझे, जो आपके ऊपर सुख है, जो दुख है, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का ही सारा फल है। तो प्रभु क्या वचन बोलते हैं, कहते हैं, आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाई अग खीसा, बड़े भाग पाइबो सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़ा ही अच्छा सी चौपाई है, इसको आप समझने का प्रयास करें। देखिए, प्रभु कहते हैं, हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाने से, मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग बड़े भाग पाई, सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगत बड़े भाग्य से मिलता है, जिससे बिना प्रयास ही भव बंधन छूट जाता है। भव बंधन माने हम अपने कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। इस संतों की बाड़ी ऐसी होती है कि कब किस तरह से प्रभु को मिला दे कोई नहीं जानता। अब आगे देखिए, सनकादि ऋषि प्रभु जब सारी वार्तालाप हो जाती है, मेल मिलाप हो जाता है, तो सनकादि ऋषि जाने लगते हैं और स्वयं ब्रह्मांड स्वामी सामने खड़े हैं। तो उनसे कहते हैं, प्रभु एक वरदान में भक्ति का दे दीजिए कि आपको हम लोग कभी ना भूले, और ऐसा वरदान मांग करके ब्रह्मलोक को चले गए। आगे सभी प्रभु से सब चाहते हुए कुछ पूछना चाहते हैं। आगे दरबार लगा, देखिए दरबार में प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत तो नहीं पड़ रही है। तो प्रभु उनके मन की जान हनुमान से कहते हैं, हो हनुमान, अरे कहो भाई क्या जानना चाहते हो। हनुमान जी के सकुचाहट को देख करके हनुमान जी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रश्न बड़ा गूढ़ है। तो अब भरत जी को आगे आना पड़ता है। कहते हैं, भरत जी
आप हम सभी लोगों को संतों की महिमा बतलाइए, इसे वेद पुराण ने गाया। देखिए ये थोड़ा सा नीरसता तो आती है, लेकिन जब समझ लेंगे ना तो मन की जो गति अधोगति मन होता है वो ठहर के ऊपर तक चलने लगता है और आपके जीवन का बदलाव कर देता है। इसको ध्यान समझने का प्रयास करिए आप लोग। प्रभु कहते हैं सुनो, संत और असंतों की ऐसी करनी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी जो है वो चंदन के पेड़ को जब काटता है तो चंदन का जो स्वभाव है वो मतलब जो महकना है उसका खुशबू है उस कुल्हाड़ी में भी आ जाता है। इसी तरह संतों का स्वभाव होता है कि संत को यदि आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो भी बुरा नहीं मानते हो, और अपने स्वभाव के अनुसार आपको भी सुगंधित कर देते हैं, अपने सुगंधित होते हैं आपको सुगंधित कर देते हैं। वे दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होते हैं, वे समदर्शी होते हैं। समदर्शी माने कि सुख में भी बहुत प्रसन्न नहीं होते, दुख में बहुत दुखी नहीं होते, समदर्शी होते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। अभिमान, वैराग्य और लोभ भय के ये त्यागी होते हैं जो निंदा स्तुति दोनों को समान मानते हैं। यानी कोई बहुत बड़ाई कर दिया तो भी कोई बात नहीं, कोई बहुत बुराई कर दिया तो भी कुछ कोई बात नहीं, और मेरे कमल समान चरणों में प्रीति करते हैं। माने और संसार ये देखते हैं कि मेरे चरणों में ही है। संसार में रहते हैं कि संसार की वस्तुओं से उन्हें कोई प्रेम नहीं होता, वो सदा हमको ही भजते रहते हैं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। अब कहते हैं तुमने संत का तो सुबह सुन लिया, अब असंत क्या होते हैं इनके बारे में समझो। तो कहते हैं कि पराई संपत्ति देख करके जलना, क्या रे फलाने ने इतना कमा लिया, हम क्या करें, बहुत बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो असंत लोग इसी प्रकार से होते हैं, पराई संपत्ति को देख करके जलना, निंदा प्रेमी, दूसरे की खूब बुराई करेंगे, काम क्रोध मद और लोभ में परायण मद उसमें लिप्त रहते हैं, निर्दयी होते हैं, मौका मिला तो अपने दोस्त का भी गर्दन काटने में भी नहीं चूकते हो, कपटी होते हैं, सबसे अकारण ही बैर लेते रहते हैं, जो उनका हित करते हैं उन्हीं का भी अहित भी करते हैं। एक कहावत आती, बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि एक बार की छोटी सी मैं आपको एक कथा बता दूं कि एक बार एक विद्वान आदमी कहीं जा रहे थे। कलयुग का प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ, असंतों की बात कर रहा हूँ। वो अच्छे आदमी थे। असंत वो आदमी है जो बुरी बात सोच रहा है। तो उनसे जो विद्वान आदमी जो जा रहे हैं, संत स्वभाव के हैं, उनसे किसी ने कहा कि फलाना आदमी जो है आपकी बुराई कर रहा था और आपको मारने के लिए आ रहा है। तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि अरे मैंने उसकी कभी जीवन में भलाई तो की ही नहीं है, उसका कोई हित किया ही नहीं है, तो हमें वो क्यों मारेगा। क्योंकि कलयुग का यही लक्षण है कि जिसकी आप भलाई करेंगे वो लास्ट में आपका नुकसान करेगा। और जब वो व्यक्ति जो आ रहा था मारने के लिए, बात करने के लिए, जब वो पास में आता है तो वो पूछते हैं संत आदमी, विद्वान आदमी, कह रहे भाई तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि आपका चेहरा हमको पसंद नहीं आ रहा था इसलिए हमने आपकी बुराई कर दी। तो ये हमने बताया कि वो जो बुराई करने वाला आदमी था वो असंतों की श्रेणी में आ गया। ये कलयुग का प्रभाव है। और जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भैया देखो भलाई भी किसी करो तो बड़ा सोच समझ के करना। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि असंतों का जो स्वभाव है ये पराई संपत्ति देख करके जलना, निंदा प्रेमी होता है, काम क्रोध मद और लोभ में पराया होता है, निर्दयी कपटी और सबसे अकारण बैर करता रहता है, और जो उनका हित करते हैं। देखिए बात है आपके रामायण में लिखी हुई है कि जो उनका हित करते हैं उन्हीं का वे अहित भी करते हैं, पराई स्त्री में अनुरक्त होते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ बेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा,
खाई महा अति हृदय कठोरा। असंतों का स्वभाव बता रहे प्रभु श्री राम, कहते हैं उनका झूठ ही लेना होता है और झूठ ही देना होता है, झूठ ही भोजन होता है और झूठ ही चबेना होता है, यानी खाने पीने का होता है। और वो क्या कहते हैं, बड़े मधुर स्वभाव बोलते हैं, मोर की तरह। मोर की आवाज कितनी अच्छी लगती है। जो हृदय में ऐसे कठोर होते हैं, लेकिन अब उनको हृदय में देखा जाए तो स्वभाव से अंदर से बड़े निर्दयी स्वभाव के होते हैं। जो हृदय में ऐसे कठोर होते हैं कि बड़े सांपों को निगल जाते हैं, यानी कि मोर भी यही काम करता है, बोलता बड़ा अच्छा, लेकिन सांप आए तो उसको मार खा जाता है। वे माता पिता और वह ब्राह्मण को मानते भी नहीं हैं, उन्हें राम कथा प्रिय नहीं लगती। ऐसे मनुष्य प्रभु इशारा कर देते हैं कि देखो जब कलयुग आएगा ना, तो इस स्वभाव वाले मनुष्य कलयुग में बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब आगे कथा जो अगले के सेगमेंट में बताऊंगा। अब एक छोटा सा वचन। श्री हंस जी के नाम का तू ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस जी के नाम का तू ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार नहीं मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। हार नहीं मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। श्री हंस जी के नाम का तू ले ले सहारा, तू ले ले सहारा। जय श्री राम।